सो क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो, सोच रहे हैं कि भाई तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहा होगा, तो हम भी थोड़ा पढ़ाई होते हैं फिर से। देखो भाई, तो अपने पिछले क्लास में जितना भी क्लास चल रहा है, 5 क्लास मैंने अपलोड कर दिया है। और पांचों क्लास किसके ऊपर है? बेसिकली कैपिटल बजटिंग के ऊपर है। कैपिटल बजटिंग हमने स्टार्ट किया था, और कैपिटल बजटिंग में हमने सबसे पहले क्या किया था, आज एनपीवी करेंगे, उसके पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने पहले क्या 5 क्लास में कवर अप किया है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग होता क्या है कि हमारे पास कुछ पैसा है, हमको इस बिजनेस में लगाना है कि नहीं लगाना है। इसको इवेल्युएट करने का कितना तरीका? मेनली 2 तरीका। पहला अपना डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, और दूसरा नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अपने नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो था वो कर चुके हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड आज से चालू करेंगे। अब नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में दो पोर्शन होता था, 2 फॉर्मूला, 2 मेथड था बेसिकली। नंबर 1 पे बैक पीरियड मेथड, एंड नंबर 2 अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब पे बैक पीरियड मेथड क्या था? तो पे बैक पीरियड मेथड बहुत ईजी था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई अपना जो एनुअल कैश इनफ्लो होता था, वो एनुअल कैश इनफ्लो फिर कैसे निकलता था? तो एनुअल कैश इनफ्लो निकलता था ईएटी में हम लोग ऐड करते थे डिप्रिसिएशन। ध्यान रखना कि डिप्रिसिएशन अगर मान लो पहले माइनस नहीं हुआ है तो उसको पहले माइनस करेंगे। मतलब ईबीटी जो है, अगर मान लो उससे डिप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है तो ऐसा मत करना कि वहां माइनस नहीं करेंगे, यहाँ प्लस नहीं करेंगे। सबसे पहले ईबीटी से माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन, फिर अपना ईएटी आएगा, उसमें से माइनस करेंगे, सॉरी ईबीटी से माइनस करेंगे सबसे पहले डिप्रिसिएशन, फिर अपना आएगा ईबीटी दैट इज आफ्टर डिप्रिसिएशन, उसमें से हम फिर माइनस करेंगे टैक्स, तो आएगा ईएटी, फिर ऐड करेंगे डिप्रिसिएशन। क्यों करते हैं अपने लॉजिक में पिछले क्लास में बता चुका हूं, आप लोग जाके देख सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में क्या था कि बेसिकली 5 फॉर्मूला बन जाता था। सबसे पहला फॉर्मूला जो था, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इनटू 100 परसेंटेज में करने के लिए। दूसरा फॉर्मूला क्या था कि एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट तो था ही, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाता था। तीसरा फॉर्मूला क्या होता था कि जब स्क्रैप वैल्यू और क्वेश्चन में है तो क्या होता था कि एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट ऊपर का सेम रहता था, बट एवरेज इन्वेस्टमेंट चेंज होता था। एवरेज इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला क्या होता था? 1/2 इंटू, उसको ब्रैकेट ओपन करके हम लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू, आता था अपना एवरेज इन्वेस्टमेंट। बट मान लो क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं है, अगर मान लो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल है, तो चौथा पोर्शन आता है, मतलब चौथा फॉर्मूला आता है सिर्फ वर्किंग कैपिटल रहे तो 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन नहीं करवाया, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो डिवाइडेड बाई 2 है सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं है। पहले वाले में क्या था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 बेसिकली था वो, तो वो दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर डिवाइड करियो। नहीं तो यहाँ पे बहुत जन गलती करता है कि वर्किंग कैपिटल प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, बस वहीं पे सम्स गलत हो जाता है। पांचवा क्या आता है? एक सिचुएशन की जब क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों हो तो क्या करना है? सिंपल, एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट जो था पहले वो तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा? अगेन एवरेज इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा यहाँ पे? तो 1/2 इंटू ब्रैकेट ओपन करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज प्लस वर्किंग कैपिटल करेंगे, तो अपना आएगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अपना परसेंटेज में कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये क्या था? अपना नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। आज अपना सीखने वाला है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या होता है। तो देखो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड करने से पहले 2 चीज समझाता हूं। वो 2 चीज अगर आप समझ जाओगे ना तो आपके लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कुछ ज्यादा हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज ना कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो अपने पढ़े हुए हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो कि एक बंदा, ठीक है, मान लो ये रोहित, एक लड़का है, इसके पास ना 2 जन का रिश्ता आता है। एक तो सारा अली खान का, और कोई है आलिया भट्ट का तो शादी हो गया, और कोई है भाई बची हुई कियारा का भी शादी हो गया। चलो, क्या स्ट्रगल वाली लड़की थी ना, अनन्या पांडे, हाँ, एक अनन्या को लेते हैं। तो ये 2 जन का रिश्ता है इसके पास, रोहित के पास, एक तो सारा अली खान का और एक अनन्या पांडे का। बेचारा कसम कसम पड़ गया किसको चुने, तो देखो किसी ना किसी एक को तो चुनना पड़ेगा। मान लो रोहित ने क्या किया, सारा को चूज किया। तो ये क्या कर रहा है ना, रोहित सारा को चूज करने के लिए अनन्या को छोड़ रहा है। अगर सारा इसको नहीं मिलती तो ये किसको? अनन्या को चूज करता। सुंदर, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इसके पास क्या था? अनन्या का। तो सारा को छोड़ने, सारा को लेने के लिए, सारा से शादी करने के लिए इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? अनन्या पांडे। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल था एक। अब आते हैं एक और चीज पे। मान लो ये रोहित है, इसका एक जॉब भी लगा है।
अब इसके पास दो कंपनी का ऑफर है, एक कंपनी मान लो एबीसी है और एक कंपनी मान लो XYZ है। एक कंपनी इसको 24 लाख ऑफर करती है और एक कंपनी इसको 22 लाख ऑफर करती है। तो देखो ऑब्वियसली रोहित किसको चूज करेगा, 24 लाख को। तो इस 24 लाख को पाने के लिए XYZ किस चीज को फॉरगॉन कर रहा है, 22 लाख को। तो रोहित ने जो एबीसी का जॉब लिया उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट XYZ यानी कि 22 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। तो एफएम में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत मायने रखता है, इसलिए अपने सीखे यहाँ पे। जैसे सपोज करो अगर मैंने मान लो 1 लाख रुपया किसी को दे दिया फ्री में 1 साल के लिए, तो मैं उस 1 लाख रुपया पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ ना। अगर मैं कुछ यूज करता तो शायद उससे कुछ कमा पाता, और कमा पाता वही तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब मैं उस 1 लाख रुपया पे अपॉर्चुनिटी फॉरगोन कर रहा हूँ, तो वो अपने नहीं करते। एफएम में भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमको ये कंसेप्ट समझाना पड़ा। क्लियर? चलो अब आते हैं एनपीवी होता क्या है। देखो एनपीवी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज के दिन आपका वैल्यू क्या है। करेक्ट? देखो अगर मेरे को देखो क्लास 1 में मैंने ऐसा कुछ बताया था, चलो आज उसको डिटेल्स में एक बार समझते हैं। देखो जो हम लोग डिस्काउंटेड नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो में थे, तो हम लोग क्या करते थे बेसिकली, पेबैक पीरियड में या फिर किसी में भी हम लोग क्या किए बेसिकली कि जितना मेरे पास कैश आया ना, पेबैक में क्या किया हम लोग कि जितना कैश आया उसी को बेसिस मान के रख लिया। तो देखो एक बंदा है, वो क्या करता है, पहले साल में उसके पास 10 लाख रुपए आया था, ठीक है। उसने उस समय क्या फॉलो किया था, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो उसने देखा कि मेरे पास 10 साल कितना साल में रुपया आ जा रहा है, तो मान लो उसको 2 लाख रुपया पहले साल में 2 लाख आ गया, दूसरे साल में 3 लाख आ गया, चौथे साल में 5 लाख आ गया और फिर 2 लाख आ गया। तो 1 2 3 4 इसका पेबैक कितना, 4 साल। करेक्ट? और 4 साल में इसको 10 लाख रुपया मिल गया, ये खुश हो गया। बट ये जब डिस्काउंटेड करने जाएगा ना, डिस्काउंटेड में एनपीवी करने जाएगा, तो ये बोलेगा कि क्या इस 2 लाख का वैल्यू आज के दिन में 2 लाख का ही वैल्यू है। ये 2 लाख का जो वैल्यू है, ये वैल्यू कब हो रहा है, 4 साल बाद जाकर 2 लाख मिलेगा ना भाई। तो 4 साल बाद जो रुपया मिलने वाला है, उसका वैल्यू जो 4 साल बाद मिलेगा वो सेम है क्या आज? नहीं भाई, नहीं सेम है। अगर मान लो मैं किसी को 1 लाख रुपया उधारी में देता हूं, ठीक है। अब मैं अगर 1 लाख रुपया किसी को उधारी में दिया, तो क्या 1 साल बाद में 1 लाख रुपया ही लूंगा? नहीं ना। मैं को अगर मान लो मैंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, तो मेरे को 1,10,000 रुपया चाहिए भाई। अगर आप उधार दे रहे हो किसी को, आपके पास 1 लाख रुपया, आपने किसी को उधार दिया, फ्री में तो दोगे नहीं। आप मान लो 10% इंटरेस्ट पे दिए हो, तो आपको 1 साल बाद कितना मिलने वाला है, 1,10,000। करेक्ट? अब इस 1,10,000 रुपया ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में मिलने वाला है। उसी तरीके से 2 लाख क्या था, फ्यूचर में 4 साल बाद मिलने वाला है। तो इस 1,10,000 का हम क्या बोले कि हमको इस 2 लाख का वैल्यू का आज बताओ ना, आज के इसका कितना वैल्यू है। तो इसको तो हम निकालेंगे ही, बट आप इसको देख के समझो कि 1 लाख रुपया आज के दिन इसका वैल्यू 1,10,000 नहीं है, जो कि 1 साल बाद मिलने वाला है। उसका वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपया है। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू लाना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना। अब तुम लोग बचपन से एक चैप्टर पढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के, ध्यान हो तो। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग अमाउंट निकालते थे, फिर उसमें से प्रिंसिपल माइनस करके क्या निकालते थे, इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होता था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस पी। और ए हम लोग निकालते कैसे से, देखो ए हम लोग निकालते कैसे थे, ए इक्वल टू अपना फॉर्मूला लगाते पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। यही था ना भाई, आर बहुत जन लिखा था आर बाई 100, बेसिकली आर मतलब रेट हो गया, अपने 100 से देख लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता था ना, पी ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। इसका ए का मतलब क्या था, ए का मतलब था अमाउंट जो कि फ्यूचर में मिलेगा, अमाउंट जो कि फ्यूचर में मिलेगा। पी क्या होता था कि जो मैंने आज लगाया, और 1 आर क्या होता था, रेट होता था, रेट ऑफ रिटर्न। और एन क्या होता था, एन होता था टाइम, नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि ईयर्स नहीं बोल सकते क्योंकि कंपाउंडिंग 6 मंथली भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर कोई बंदा है 1 लाख रुपया वो फ्री में किसी को दे दे, तो बेवकूफ है ना भाई, उसको तो कुछ मिला ही नहीं।
लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास हमको पता है कि 1,00,000 रुपया जो है, मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं तुम लोग को कि 1,21,000 रुपया हमको मिलेगा। कितना? 1,21,000 रुपया मिलेगा। कितना साल बाद मिलेगा? तो हमको 2 साल बाद मिलेगा। ठीक है, 1,21,000 रुपया मिलेगा हमको, कितना साल बाद मिलेगा? हमको 2 साल बाद। मैंने बोला ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान लो एक बार 10%। एकदम बचपन वाला सवाल कि अमाउंट कितना आपको मिलेगा? 1,21,000। साल कितना है? 2 साल। एक बार मानते हैं कंपाउंडेड एनुअली है। रेट कितना है? 10%। मैंने बोला ना कि आज आप कितना लगाओगे तो बताओ कि आपको 2 साल बाद 1,21,000 मिलेगा। बेसिकली यही मतलब हुआ कि 2 साल बाद आपको 1,21,000 रुपया मिलने वाला है। तो तुम क्या करेगा? यहाँ पे सिंपल करेगा, 1,21,000 इक्वल्स टू पी, तो अपने को पता है नहीं, 1 प्लस 0.1 10% के लिए और 2 कर लेगा। यही करेगा ना भाई? चलो पक्का, चलो बढ़िया। अब मैं बोलूं कि आप इसी को कैलकुलेट करो तो आप कैसे करोगे? 1,21,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 टू द पावर 2 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। सही है ना भाई? तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1,21,000 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 1.1, मतलब ये कितना हो जाएगा अपना? 1,00,000। ये प्रिंसिपल कितना आ जाएगा अपना? 1,00,000। तो देखो, अब यही तो प्रेजेंट वैल्यू है बेसिकली। ये फ्यूचर वैल्यू था, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया अपना। यही तो निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आज का दिन इसका कितना वैल्यू है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ तो तुमने फॉर्मूला नहीं बना सकता है। पहले साल के लिए क्या फॉर्मूला होगा? देखो सिंपल, P इक्वल्स टू क्या आया? A डिवाइडेड बाई 1 प्लस R टू द पावर 1 प्लस, पहले साल के लिए ये होगा 1 प्लस R टू द पावर 2 एंड सो ऑन, चलते चला जाएगा। क्योंकि हर साल यहाँ पे क्या होगा? अपना फ्यूचर वैल्यू चेंज होता रहेगा हर साल। जरूरी थोड़ी है कि बिजनेस है तो एक साल में 10,000 रुपये कमाए तो दूसरे साल भी 10,000 कमाए, हो सकता है चेंज होता रहे। तो अपने यहाँ पे क्या चेंज करते हुए चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीका से फॉर्मूला बन जाएगा और कुछ नहीं, बस यही है। अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, बस अपना काम हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालना मेन है। फॉर्मूला क्या बना अपना? A बाई 1 प्लस R टू द पावर n। करेक्ट? चलो इस तरीका से अपने क्या निकालेंगे? एनपीवी। तो अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन है, अगर हम इसमें क्या, इसमें पेबैक में हम लोग क्या डिस्काउंटिंग कंसीडर नहीं करते हैं, बट डिस्काउंटिंग में अपने डिस्काउंटिंग कंसीडर करेंगे। तो क्या करेंगे? अपने बस अपने को रेट दिया रहेगा, अपने को टाइम तो पता ही है 1 2 3 4, और अगर मान लो अपने को रेट दिया है 10%, सिंपल 20,000 बटा 1 प्लस 0.1 टू द पावर 1, 30,000 1 प्लस 0.1 टू द पावर 2, और निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना इजी है एनपीवी। तो एनपीवी एकदम इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात तो है ही नहीं। ठीक है, तो चलो आते हैं एनपीवी, कैलकुलेट करते हैं सम्स कर लेते हैं। देखो एनपीवी का मतलब क्या हुआ? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू अभी हम लोग क्या निकाले? प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपने आज कितना रुपया दिया और आपको फ्यूचर में सबका टोटल आज मिलाकर, सबका जितना फ्यूचर में मिलने वाला है ना, उसको आज टान के लेके आओ कि भैया आज आपका कितना वैल्यू है। लेके आ गए ना आप उसको, कितना आज उसका वैल्यू है, और उसे माइनस करो तो कि आपने दिया कितना। लाइक सपोज करो आपने सब कुछ मिला के एकदम हर जगह से ढूंढ ढांड के लेके आया कि 10 लाख रुपए हमको मिल रहा है। मैंने बोला बढ़िया है भाई, बट बोलता है भैया 11 लाख रुपए तो खर्चा हो गया। मैंने बोला तेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू खराब है भाई, फिर तुम इस बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? तुम इस बिजनेस में इन्वेस्ट ही मत करो, क्योंकि तुम जितना सोच रहे हैं ना उतना भी नहीं ले पा रहा है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तुम रिकवर नहीं कर पा रहा अपना। तो मैंने बोला कि नहीं करना होगा। बट तुमने बोला कि नहीं भैया 10 लाख रुपया तो आ रहा है, बट मेरा तो 8 लाख रुपया लगा। मैंने बढ़िया है भाई, बढ़िया है ना भाई कि तुम देख, तुम प्रेजेंट वैल्यू एक रेट पे लेके आता है, और रेट तेरा क्या होता है? तुम सोचता है कि भैया इतना तो हमको कमाना चाहिए कम से कम इस पैसा पे, है ना? कि जो तुम रेट लिया 10%, वो तुम क्यों लिया? तुम यही सोचा ना कि 10% तो कम से कम इस बिजनेस से कमाने चाहिए हम। तो अगर तेरे को 10% से ज्यादा मिल रहा है तो खुश हो जाना भाई। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर तेरा पॉजिटिव आएगा तो तुम खुश हो जाते हैं, 10% से ज्यादा ही कमा रहा है तो तुम उसको एक्सेप्ट कर ले। बट कम है तब क्यों एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, एक सम्स करेंगे अभी समझ में आएगा। चलो, तो एनपीवी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? पीवी माइनस सी। क्या होता है? पीवी माइनस सी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैश आउटले, जो कि आज आपका हुआ है। ठीक है,
मतलब कितना आपका प्रेजेंट वैल्यू है सारे पैसों का, जितना कैश इनफ्लो है सारा का प्रेजेंट वैल्यू ले लो और उसे माइनस कर दो कि आज आपने कितना इन्वेस्ट किया है। करेक्ट? चलो बढ़िया। अब एक सम्स कर ले। तो आज क्या हो रहा था ना कि 6th सेमेस्टर को जो मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन बैच में, तो उसमें एक भैया है, मतलब भैया क्या, रोहित एक लड़का बोल के है, वो क्या बोलता है कि भैया आप वीडियो डालते हैं ना, उसमें जो क्वेश्चंस लिखते हैं वो लिख नहीं पाते हैं, आप उसका पीडीएफ डाल दिया कीजिए। हम बोले भाई क्या मतलब, हम इतना मेहनत से लिख रहे हैं, तुम लोग लिख भी नहीं पाते हैं। बोलता है कि नहीं आजकल का लड़का लोग, आजकल का हम भी आजकल का ही लड़का है, अभी पिछले साल हम भी ग्रेजुएट हुए हैं, तो वो बोलता है कि भैया नहीं नहीं बहुत आलसी हम लोग को तो लिखना नहीं होता है। हम बोले भाई गधा, तुम लोग कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले ही लेता है। बोलता है नहीं भैया पीडीएफ डाल दिया कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक काम करेंगे, हम भी नहीं लिख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हम कराएंगे उसको डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ फॉर्म में या फिर फोटो के फॉर्म में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लेना। क्वेश्चन या तो लिख लेना पहले ही सॉल्व कराने के पहले, और या तो आप क्वेश्चन साथ में खोल के बैठ जाना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो बढ़िया। तो एक सम्स करते हैं। इन सभी सम्स का मैं फोटो लगा दूंगा नीचे या फिर पिक्चर, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर चलो करते हैं। देखो कि अ कंपनी हैज अ प्रोजेक्ट हैविंग एन एडिशनल लाइफ ऑफ 5 years। ठीक है, इट जनरेट्स एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ ₹20,000। At present, the company wishes to undertake a new project which requires an initial investment of ₹1,60,000। तो देखो, एक कंपनी के पास पहले से एक प्रोजेक्ट है जिसका लाइफ कितना है 5 years। वो जो कि एनुअल कैश इनफ्लो, वो जो प्रोजेक्ट है वो कितना जनरेट करता है 20,000 रुपये हर साल क्या करता है, जनरेट करते रहता है। प्रेजेंट में अभी कंपनी सोच रहा है ना कि एक और प्रोजेक्ट बैठाते हैं जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब आज के दिन में जो खर्चा लगने वाला है वो कितना लगने वाला है 1,60,000 रुपया। द न्यू प्रोजेक्ट विल हैव अ वर्किंग लाइफ ऑफ 5 years। और ये जो नया प्रोजेक्ट बनेगा वो कितना साल के लिए बनेगा, 5 years के लिए। ठीक है, मतलब 5 साल इसका वर्किंग लाइफ रहेगा। नाउ इफ द न्यू प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन बाय द कंपनी, इट्स फ्यूचर कैश इनफ्लोज विल बी इंक्रीज टू। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड बोला कि इट्स फ्यूचर वैल्यू विल इंक्रीज टू, इंक्रीज बाय नहीं, मतलब सिर्फ इस प्रोजेक्ट, ये जो वैल्यू दिया है ना, जैसे फर्स्ट ईयर में 52,000, सेकंड ईयर में 68, थर्ड ईयर में 80, फोर्थ ईयर में 72 एंड फिफ्थ ईयर में 60, ये नया प्रोजेक्ट से नहीं आ रहा, सिर्फ पुराने प्रोजेक्ट से भी आ रहा है। क्या बोला यहाँ पे कि दैट द वैल्यू विल बी इंक्रीज टू, मतलब जो पहले आता था अब उतना नहीं आएगा, इतना तक पहुंच जाएगा। तो पहले तो 20,000 आता था फर्स्ट ईयर में, अगर तुम लोग देखेगा तो पहले 20,000 तो आता ही था, और 38,000 आएगा, तो जाकर टोटल 58,000 हो रहा है। बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, मतलब हम चाहते हैं कम से कम हमको 10% कमाई तो मिले ही मिले मेरे पैसा पे। अगर हम 1,60,000 रुपया लगाए हैं ना भाई, तो हमको 10% कम से कम कमाई चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट को। बोलता है शुड द न्यू प्रोजेक्ट टू बी टेकन। तो अगर देखो, अगर मेरा एनपीवी पॉजिटिव है, मतलब पीवी ज्यादा है और कैश आउटले कम है, तब तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट मान लो मेरा पॉजिटिव नहीं निगेटिव है, तब तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे ना भाई। एंड द लास्ट वन इज, अगर मेरा मान लो पीवी जो है और सी दोनों इक्वल हो गए, तब भी एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जितना हम सोचे थे ना उतना तो हम कमा ही ले रहे हैं। जैसे मान लो कि सारा का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, मान लो 50 लाख, और अपना कॉस्ट कितना लगा था, मान लो 50 लाख, तो अगर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो जब 0 आ जाएगा, मतलब हम सोचे थे जितना उतना तो एग्जैक्ट कमा ले रहा है, तो फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलो बढ़िया। ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्यूचर कैश फ्लो कितना कितना है बताओ जल्दी से। फ्यूचर कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में है 58,000, सेकेंड ईयर में है 68,000, थर्ड ईयर में है 80,000, फोर्थ ईयर में है 72,000, और फिफ्थ ईयर में कितना है 60,000। अब देखो इस फ्यूचर कैश फ्लो का 2 पोर्शन है, एक तो एग्जिस्टिंग है, मतलब जो पहले चलते आ रहा है, और एक फ्यूचर है जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट हम लोग लगाने वाले हैं, मतलब ये न्यू प्रोजेक्ट है। हालांकि इसका कोई रेलेवेंट नहीं है तोड़ के दिखाने का, बट तोड़ के अपने दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को मेरे को समझाना है कि सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट से नहीं है, दोनों प्रोजेक्ट से मिला के है। ठीक है, देखो चलो करें, चलो बढ़िया। तो सबसे पहले अगर हम इसमें से क्या करें, 20,000 तो हर साल लिखा था ना भाई, उसमें 20,000 20,000 20,000 20,000 और 20,000,
तो ये 20,000 तो कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है, इसका तो हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालेंगे, अपने को क्या देखना है कि अभी जो हम नया प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं ना, उसमें मेरे को फायदा है नुकसान है। जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको निकाल के क्या ही करेंगे, वो तो अभी चल चुका है, अब जो होगा सो होगा, बट नया प्रोजेक्ट निकालते समय तो ध्यान रखेंगे एटलीस्ट। चलो नया प्रोजेक्ट निकालते समय मैनेजर हम थे, तो हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो न्यू प्रोजेक्ट से कितना आएगा, फिर इस केस में आएगा 38,000, ये कैसे है 58,000 माइनस 20,000, ये कितना आएगा 48,000, ये कितना आएगा 60,000, ये कितना आएगा 52,000, और ये कितना आएगा 40,000। करेक्ट करेक्ट। अब मेन चीज जो है पीवी फैक्टर निकालना होगा अपने को, क्या है पीवी फैक्टर, और रेट कितना है अपना 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है अपना 10%, तो ये वाला अपने को निकालना होगा। और ये कैसे निकालना होगा, तो अभी फॉर्मूला समझा के आया था ना, कैसे डिराइव हुआ था, बस सिंपल। क्या फॉर्मूला था, तो ए मतलब जो आज अपने को फ्यूचर में मिलने वाला है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर टाइम, मतलब अगर n यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे 3 4 5, तो देखो सबसे पहले एक लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो देखो सिंपल पीवी फैक्टर, लास्ट में मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, मतलब हम अगर करें तो हम फॉर्मूला क्या लिखे थे, a बाई 1 प्लस आर टू द पावर n, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 1 बाई 1 प्लस आर टू द पावर n इंटू ए, इसमें इस तरीके से करेंगे तो ये वाला निकाल लेंगे, तो इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं पीवी फैक्टर। क्या बोलते हैं, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मतलब इसको अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आज कोई भी एक नंबर हो, आप उसको अगर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, निकालते हैं एक बार, तो 1 बाई 1 प्लस आर कितना है 10% टू दी पावर, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.1 टू दी पावर 2, सिमिलरली 1 प्लस 0.1 टू दी पावर 3। ये करके दिखाना होगा, क्या दिखा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा कैलकुलेट करके भी तुम लोग दिखा सकता है, बट सीयू है कुछ भी कर सकता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर ले जल्दी से एक बार। सो 1.1 डिवाइड इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 3 डिजिट तक जाना 0.0909, ठीक है। फिर इक्वल्स टू करेंगे तो कितना होगा 0.826, देन ये हो गया 0.751, देन ये हो गया 0.683, देन ये हो गया 0.621, ठीक है। चलो देखो ये अब मैंने बार बार तुम लोग ये नहीं करेगा कि 1 प्लस 0.1, मतलब कोई भी ऐसे नहीं करेगा। देखो 1 प्लस 0.1 किया, फिर तुम लोग क्या करेगा 1.1 को ध्यान रखेगा, फिर 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करेगा, यही करेगा ना। इससे अच्छा क्या करो, नीचे वाला का नंबर है ना जो 1.1, इसको लिख लो और डिवाइड करो क्लिक और इक्वल्स टू मारो, तो ये आ जाएगा। दूसरे साल के लिए फिर इक्वल टू, कुछ क्लिक नहीं करना है, इक्वल टू से दूसरे साल के लिए फिर इक्वल टू, तीसरे साल के लिए फिर इक्वल टू, इस तरीके से करेंगे। तो मतलब नीचे वाले को ऐड कर लो 1.1 और डिवाइड इक्वल्स टू, सीधा पहले साल के लिए फिर दूसरा तीसरा चौथा जितना साल का निकालना है निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, तो ए से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हम लोग हर केस में दिया हुआ है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा वैल्यू। तो 38,000 इंटू 0.909, तो ये कितना आया 34,542, ये आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट। नया प्रोजेक्ट से हमको मतलब है ना, तो न्यू प्रोजेक्ट का निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 48,000 इंटू 0.826, ये आ गया अपना, एक मिनट, 48,000 इंटू 0.826, ये है अपना 39,648। नेक्स्ट 60,000 इंटू 0.751, ये कितना आ गया अपना 45,060। नेक्स्ट अपना है 52,000 इंटू 0.683, ये आ गया अपना 35,516। एंड द लास्ट वन इज अपना है 40,000 इंटू 621, ये कितना आ गया 24,840। सबको ऐड कर ले जल्दी से एक बार, चलो 34,542 प्लस 39,648, 45,060, 35516 प्लस 24,840, ये कितना आ गया 179,606। ये क्या आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोस। ये क्या आ गया अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोस। कितना है अपना 1,79,606 आ गया अपना, इतना वैल्यू यहां तक आ गया।
क्लियर है सबको ना भाई? चलो बढ़िया। नेक्स्ट अगर अच्छा ध्यान रखना, ये वाला जो हम क्वेश्चन भेजेंगे तो क्या है ना कि क्वेश्चन में सारा नंबर तो हम ठीक लिया, बट क्वेश्चन में जो प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू दिया है ना सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन में दिया है 52,000, बट हम ले कितना लिया है 58,000। तो ठीक है 52,000 58,000, बट कैलकुलेशन इसी तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ 38,000 की जगह तुम्हारा 32 हो जाएगा, और यहाँ 34,542 की जगह अपना सिमिलरली 32,000 इंटू करेंगे इससे, तो वैल्यू आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन मतलब बस 58,000 का तुम लोग को जो क्वेश्चन हम डालेंगे ना उसमें 52,000 की जगह 58,000 कर लेना बस, और उस तरीके से फिर बन जाएगा। ठीक है, और 52,000 वाला भी एक तो अलग से करके क्वेश्चन बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो अपना आउटफ्लो कितना हुआ था, 1,60,000, करेक्ट। 1,60,000 हमको पैसा लगाना पड़ा था इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो देखो ये तो हो गया अपना पीवी, इसे माइनस कर दे क्या, कैश आउटले, ये कितना हो जाएगा 1,60,000, 19,606, ये मेरा क्या हो गया पॉजिटिव। तो 19,606 आपका पॉजिटिव है, यानी कि दिस प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड इफ यू वांट टू, मतलब आप इसको चाहते हो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना ही चाहिए, क्योंकि आप जितना सोचे थे उतना तो मिल जा रहा है, उससे भी ज्यादा मिल जा रहा है, करेक्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था, और ये एनपीवी का फॉर्मूला था, और ये एनपीवी का क्वेश्चन भी था। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत इजी है, बेसिकली वही कंपाउंड इंटरेस्ट बचपन में जो अपने करते थे ना कि अमाउंट दिया रहता था, प्रिंसिपल निकालो, वही करना है बस, और क्या ही करना है, बस प्रेजेंट वैल्यू बोलते रहते हैं, मतलब कल का वैल्यू को आज के वैल्यू में लाकर दिखा दो, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली अपने पास टाइम मशीन है, डोरेमोन है अपने पास, बोलते हैं चल भाई टाइम के पास वहाँ चल, पीछे चलते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ पहले तुम हाफ पैंट में घूमता था, अभी तुम फुल पैंट में घूम रहे हो, तो हाफ पैंट वाला का वैल्यू लेके आना है, बस वही करना है। ठीक है, सो कुछ है नहीं खास, बस यही है जो है, बस जो क्वेश्चन डालेंगे उसमें यहाँ 52,000 है, 58,000 कर लेना। ठीक है, अदरवाइज हम क्वेश्चन में ऑल्टर कर देंगे, 58,000 करके डाल देंगे, आप लोग उस हिसाब से ही कर लेना। ठीक है, तो एनपीवी यहीं पर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने आईआरआर देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली और 2-3 फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में ही सोचेंगे कि उसको खत्म किया जाए इस चैप्टर को, एंड देन अपने नेक्स्ट चैप्टर में फिर मूव कर जाएंगे, करेक्ट। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चलो बाय बाय।